आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आप के सफाई अभियान का विरोध शुरू हो गया है। जगतपुरी में आशीष खेतान को लोगों ने सफाई करने से रोका है। गोकुलपुरी में भी विधायक चौधरी फतेह सिंह का विरोध हुआ है, उन्हें भी लोगों ने सफाई करने से रोका है। दरअसल सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और दिल्ली की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। आपके जो तमाम नेता हैं वो भी इस सफाई अभियान में जुट गए हैं। कई नेता सड़कों पर उतरे, अलग अलग इलाकों में उन्होंने सफाई करने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी के सफाई अभियान का विरोध होना शुरू हो गया है। जगतपुरी में आशीष खेतान को लोगों ने सफाई करने से रोका है। इसके अलावा गोकुलपुरी में विधायक चौधरी फतेह सिंह का भी विरोध हुआ और उन्हें भी लोगों ने सफाई करने से रोका है। दिल्ली में एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी थे वो हड़ताल पर चल रहे थे। कल उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन सड़क पर जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है और इसी की साफ सफाई के काम में आपके नेता भी लगे थे। सभी एमएलए और मिनिस्टर सब लोग सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। देखिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जो सड़कों से ही निकली है, सड़कों से ही पैदा हुई है और दिल्ली की सड़कों पर हमेशा रही थी और दिल्ली की सड़कों पर जब तक दिल्ली है तब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर रहेगी। सवाल यह है कि दिल्ली की सड़कों से आज गायब कौन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, कौन यहाँ पर नहीं मौजूद है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमसीडी में पिछले 10 सालों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ रुपए एमसीडी में साल का टैक्स से पैसा आता है। जनता की गाढ़ी कमाई कहाँ जा रही है, कौन खा रहा है जनता का इतना पैसा। ये क्राइसिस एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ है। हमारी सरकार तो 7 दिनों से है, हमें 5600 करोड़ रुपए साल के देने हैं तीनों एमसीडी को, हम दे देंगे। हमने करीब 35% पैसा 100 दिनों के अंदर ही दे दिया। तो दिल्ली में सफाई पर लगातार सियासत चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में आज सफाई अभियान चला रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज में झाड़ू लगाने के लिए पहुंचे, वहां पर उन्होंने कूड़ा उठाया। वहीं आशुतोष और अलका लांबा चांदनी चौक इलाके में सड़कों पर उतरे और वहां पर झाड़ू लगाई। संजय सिंह भी सफाई करते हुए नजर आए। सफाई कर्मचारी भी आज से काम पर लौट आए हैं और उनका साथ देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर तो उतरे थे, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि दिल्ली की जनता उन्हें सफाई करने से रोक रही थी। शायद दिल्ली की जनता में गुस्सा है कि इतने दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे थे और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। शायद इसका गुस्सा आज इस तरह से निकाला गया कि नेताओं को सफाई करने से रोका गया। सफाई कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे, हम भी उनका बात बढ़ाने के लिए उतरे। उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो दिल्ली सरकार ने थोड़ा अपने हिस्से के खर्चे में कटौती करके उनकी तनख्वाह देने की कवायद शुरू की है। और क्योंकि दिल्ली के पास भी बहुत पैसा नहीं है और उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है जैसे। और अब आज से सफाई कर्मचारी उतरे, हम भी उतरे, साथ मिलकर करेंगे तो दिल्ली साफ हो जाएगी। सफाई कर्मचारियों को संदेश है कि आप चिंता ना करें। जब बीजेपी वाले जब आपकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो हमने तनख्वाह भी दी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की सफाई भी करेंगे। सफाई अभियान करने में किसी तरीके से कोई बुराई तो है नहीं। मुझे तो लगता है कि सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, हम सब लोगों को ध्यान होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस ओर सब लोगों का ध्यान होना चाहिए कि एमसीडी आज दिवालिया होने के कगार पे क्यों दिवालिया हो गई है। क्यों एमसीडी को दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टतम संस्था कहा जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट बार बार इस बारे में कह चुका है कि भाई वॉर फुटिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, एमसीडी को ठीक करिए, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी न किसी को सवाल तो पूछना पड़ेगा कि एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है। लोगों ने हमें विधानसभा में मैंडेट दिया जिसके हमारे ऊपर कर्ज है दिल्ली के आम आदमी का, लेकिन बात है नगर निगम की। नगर निगम में किसकी सरकार है मैं पूछना चाहूंगी। 5 साल नगर निगम में कांग्रेस रही और आज 8 साल पूरे कर चुकी बीजेपी। 272 नगर निगम पार्षद किसके हैं? बीजेपी कांग्रेस के हैं। नगर निगम का भ्रष्टाचार की वजह आम आदमी पार्टी कैसे हो सकता है जो सिर्फ 100 दिन पहले आई है और हम जूझ रहे हैं इस जो है हमारी व्यवस्था से जो भ्रष्ट है। 22,000 नगर निगम में ऐसे कर्मचारी हैं जो सिर्फ कागजों पर है, जिनकी तनख्वाहें ली जा रही है, वो किसकी जेब में जा रही है ये आम आदमी जो है वो पार्टी पूछेगी। इसके आह्वान की शुरुआत कल ही हमने कर दी थी। कल हमने घोषणा कर दी थी, जब उनकी हड़ताल खत्म भी नहीं हुई थी तब भी हमने घोषणा कर दी थी कि हमारा आज श्रमदान होगा और इसलिए हम आज श्रमदान का कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। और जब ये बिल्कुल
झूठी बात है कि उनके हड़ताल में और उनके आंदोलन में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने, आपको याद होगा, रामलीला मैदान के अंदर संवाद किया था मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के साथ, और उसमें भी फंड रिलीज किया था। उसके पहले भी फंड रिलीज किया था। जो सरकार पैसा देती है उसको एमसीडी वाले दूसरे कामों में लगा देते हैं। तो हम लगातार कर्मचारियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील थे और उनकी मांगों को मान रहे थे। हमने उनके लिए किया, लेकिन जो केंद्र को करना चाहिए, जो एमसीडी को करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के आशुतोष, संजय सिंह, अलका लांबा, तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं सफाई अभियान में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन दिल्ली वालों में इसको लेकर नाराजगी इसलिए है क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल काफी लंबे वक्त से चल रही थी। 2 जून से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। तब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सफाई की याद नहीं आई थी। आज जब सफाई कर्मचारी लौट आए हैं दिल्ली की सड़कों पर, तब आम आदमी पार्टी के नेता भी सड़कों पर उतरे हैं उनके साथ सफाई करने के लिए। सतीश उपाध्याय क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। निश्चित रूप से आम आदमी के लोगों का, आशीष खेतान का जो केवल ड्रामेबाजी कर रहे हैं रेजिडेंट और स्थानीय लोग, उनको वहां से भगा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है दिल्ली में जो समस्या खड़ी की है ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने खड़ी की है। नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार करके अप्रैल से उनको तनख्वाह जो देनी थी, तनख्वाह केंद्र सरकार को नहीं देनी, पैसा केंद्र सरकार को नहीं देना, दिल्ली सरकार को ये पैसा देना है जो हर क्वार्टर में दिया जाता है, आगे 6 महीने का दिया जाना है। ये लगातार जो समस्या केजरीवाल खड़ी कर रहे हैं केंद्र को बदनाम करने के लिए, नगर निगम पूरी तरह से सक्षम है और नगर निगम अपना पूरी तरह से सफाई अभियान को करके 48 घंटे के अंदर इसको क्लियर करेगी। इस वक्त गीतम श्रीवास्तव हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए जुड़ गई हैं। गीतम, आम आदमी पार्टी के तमाम चेहरे आज सड़कों पर उतरे हैं सफाई करने के लिए, लेकिन कई जगह उनका विरोध भी हो रहा है। क्या दिल्ली वालों को लगता है कि बहुत देर से दिल्ली की सफाई की याद आई है आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल तानिया, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पे उतर आए हो सफाई करने के लिए, हड़ताल खत्म हो गई हो, लेकिन दिल्ली की ये तस्वीर देख लीजिए, पूर्वी दिल्ली की। मैं इस वक्त मयूर विहार इलाके में हूं और कूड़ा वैसा का वैसे ही है। अभी भी लगभग आधी से ज्यादा सड़क कूड़े ने घेरी हुई है। अंबार अभी भी लगा हुआ है कूड़े का और बदबू भी वैसी ही है। अभी भी यहाँ से लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है और अभी भी कुल मिलाके कमोवेश हालात अभी यही है। भले ही आम आदमी पार्टी के नेता आ गए हो, उन्होंने झाड़ू लगा दी हो, लेकिन इस बात से आप अंदाजा भी लगा सकती हैं कि भले ही उन्होंने झाड़ू लगाई हो, लेकिन वो सिर्फ दिखाने भर के लिए था। वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं, उनसे बात करती हूँ। तान्या, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कूड़ा भी लगा हुआ है और हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, आम आदमी पार्टी के नेता भले ही झाड़ू लगा दिए हो, लेकिन अभी हालात नहीं बदले हैं। यहाँ पर कोई नहीं आया है, ना कोई हालात बदले हैं। यहाँ पे बहुत बुरी हालात है इस समय। यहाँ पे कूड़ा वगैरह हम खुद अपने आप सफाई कर रहे हैं और कर करके यहाँ पे डाल रहे हैं। आम आदमी से कोई भी व्यक्ति नहीं आया अभी तक और यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा गलत हो चुकी है। ऑफिस बंद करके भागना पड़ता है, बदबू बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ी हुई है, आदमी निकल नहीं पाता, मुंह पे ढाटा लगा के भागना पड़ता है यहाँ से। और स्थिति यहाँ की बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। कोई यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ की थोड़ी बहुत निगम पास थोड़ा काम वाम कराती, बाकी कोई नहीं कराता। बिल्कुल तान्या, तो ये लोगों का कहना था। तस्वीर वैसी ही है जो पिछले 10 दिन से हुआ करती थी, जो लगातार हम इंडिया न्यूज भी दिखा रहा था लगातार देश की जनता को। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम की स्थिति भी वैसी है अभी भी, क्योंकि आधी से ज्यादा सड़क कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आधी से ज्यादा सड़क पे भी आप देख सकती हैं ट्रैफिक जाम की स्थिति भी वैसी है, बदबू भी वैसी है, तस्वीर भी वैसी है, यानी कि कुछ भी नहीं बदला है। बिल्कुल, दिल्ली के मयूर विहार की ये तस्वीरें देख रहे हैं हम, जहां पर गीतम बता रही हैं कि अभी कोई सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचा है। 2 जून से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कूड़ा इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि उसके साफ सफाई के काम में थोड़ा सा वक्त भी लगेगा। लेकिन अभी भी लोग परेशान हैं क्योंकि जिनके इलाके में सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि कहां है आपके नेता, कहां है सफाई कर्मचारी, हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो लेकिन हमारे इलाके में कोई नहीं आया है। गीतम, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक